नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब सब तुम्हारे खिलाफ होते हैं और तुम जीतते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब सब तुम्हारे खिलाफ होते हैं और तुम जीतते हो। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। HTTP ये कौन सा प्रोटोकॉल है? यह है वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल। और HTTPS ये है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये कौन सा? सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और URL एड्रेस ऑफ ए वेब पेज। पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर। RISC RISC CISC ALU और कंट्रोल यूनिट। RISC फेवर इंटरेक्शंस, CISC कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या है? CU इंटरेक्शन एग्जीक्यूट कंट्रोल। तो पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, मेक द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क और OSI फंक्शंस। OSI के फंक्शंस। हम बात करें सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन। क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। नेटवर्क लेयर क्या करती है? एड्रेसिंग एंड राउटिंग। फिजिकल लेयर क्या है? ये ट्रांसमिशन मीडिया। और एप्लीकेशन लेयर ये क्या है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। तो पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 3 और चौथे का 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। डेटा को छोटे हिस्सों में तोड़कर भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पैकेट स्विचिंग। क्या कहा जाता है? पैकेट स्विचिंग। छोटे छोटे पैकेट के अंदर डेटा को क्या करती है? सेंड करने का काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? पैकेट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट। डेटा को एनक्रिप्ट करने की, सुरक्षित भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एन्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन। ये क्या करता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई मैसेज किया हेलो, इसको क्या करेगा? यहाँ पे अलग फॉर्मेट में चेंज कर देगा और फिर अगले जो पर्सन है उसको वापस जो मिलेगा वो मैसेज मिलेगा हेलो। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसे कहते हैं एन्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन। यूएसबी का पूरा नाम है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सी भाषा वेब पेज डिजाइन करने के लिए प्रयोग होती है? वेब पेज, जो वेबसाइट के पेज बनाने के लिए हम करते हैं HTML का यूज। किसका यूज करते हैं? HTML का। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर वायरस को सबसे पहले किसने बनाया था? कंप्यूटर वायरस को बनाया था फ्रीड
हम बात करें चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्हें कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। जॉन मैकार्थी ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। टिम बर्नर्स-ली ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक। नीचे दिए गए में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज नहीं, हेक्साडेसिमल नहीं, कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रणनीति डेडलॉक से बचने में सहायता करती है? वो करती है बैंकर एल्गोरिथम। कौन सी करती है? बैंकर एल्गोरिथम। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? तो टीसीपी आईपी मॉडल में होती है टोटल 4 लेयर। कितनी होती है? 4 लेयर। और हम बात करें ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसके अंदर होती है 7 लेयर। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूरा नाम क्या है? तो वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कौन सी डेटा संरचना को लिफो कहा जाता है? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये है स्ट्रेक के अंदर। किसके अंदर? स्ट्रेक के अंदर। आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? तो ये करता है नेटवर्क लेयर पर। किस पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। एचटीएमएल में मेटा टैग का उपयोग किस लिए होता है? मेटा टैग का उपयोग किया जाता है टू डिफाइन टू मेटा डेटा अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? तो टीसीपी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मल्टी कास्ट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है? फाइल को सर्वर पे अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। अपलोड और डाउनलोडिंग के लिए यूज किया जाता है। जावा में गार्बेज कलेक्टर का प्रयोग क्या कार्य है होता है? तो वो होता है मेमोरी डी एलोकेशन ऑफ अनयूज ऑब्जेक्ट। अनयूज ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मेमोरी डी एलोकेशन करता है। इसका जो कार्य होता है। डीबीएमएस में एसिड आईडी का जो आई है किसे दर्शाता है? आई दर्शाता है आइसोलेशन को। किसे दर्शाता है? आइसोलेशन को। और जो ए है, एक को क्या कहते हैं हम? ऑटोमिक आइसोलेशन। कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी तो आई का मतलब आइसोलेशन। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है टीसीपी। कौन सा कार्य करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
टीसीपी आईपी मॉडल में सेशन लेयर किस ओएसआई लेयर के साथ जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है एप्लीकेशन लेयर के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? एप्लीकेशन लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है। निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की दर्शाता है? तो हम बात करें रेडियो वन साइड होता है, तो ये हाफ डुप्लेक्स। टेलीफोन ये क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। टेलीफोन क्या दोनों साइड से क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये क्या है? फुल डुप्लेक्स है। निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिशन डिपेंडेंसी को हटाता है? तो ये हटाता है 3NF। क्या हटाता है? 3NF। 3NF 2NF को, और 2NF 1NF। कौन सा मॉडल थोक खरीदारों के लिए होता है? तो थोक खरीदारों के लिए क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? हम बात करें बिट होता है 0 और 1। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, और 2 निबल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो यहां पे दो निबल कितने बिट होगा? 8 बिट। तो 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? HTML का उपयोग किया जाता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। किस लिए किया जाता है? वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क को स्टोर करने के लिए किया जाता है फायरवॉल का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। 25 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी 1 2 4 8 16 32 ज्यादा हो जाता है 16 और 8 16 और 8 कितना होता है? 24, और 24 से 25, तो ये 25 का बाइनरी हो जाएगा। इसका बाइनरी होगा 25 का 10011। ऑप्शन नंबर 20 राइट। 16 बिट साइन पूर्णांक का न्यूनतम मान क्या होता है? तो न्यूनतम मान होता है अब 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। तो इस टाइप से ये क्या कहां तक चलता है? 16 बिट तक। अब 16 बिट तक चलता है, जो इसका माइनस के अंदर होती है, माइनस में चलता है 3267 32768। कहां तक चलता है? 32768। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 32768। 7C को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी जो है A10 B11 C12। 12 का बाइनरी होता है 0011। 7 का बाइनरी होता है 111। अब ये बाइनरी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, तो 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64। अब ये जो 64 है 128, 128 में से 3 माइनस कर लेंगे, ये 3 क्या होगा 125। इन सबको जो 1 1 लिखा हुआ है इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 125, 125 और 125 क्या होगा डेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करती है? कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करता है। कैश मेमोरी सबसे टॉप होती है, ये सीपीयू और रैम और के बीच में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस्टा एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज 7 ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस संख्या प्रणाली में बेस 8 होता है, तो ये होता है ऑक्टल के अंदर। किसके अंदर होता है? ऑक्टल में। डेसिमल का होता है 10, बाइनरी का होता है 2, हेक्साडेसिमल का होता है 16। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और माउस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। मॉनिटर प्रिंटर नहीं, सीडी डीवीडी नहीं, ये स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर और प्रिंटर नहीं। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए किया जाता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की सबसे जो प्रथम पीढ़ी है में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब और बॉल्स का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर में डेटा को संशोधित करने वाली इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इनमें से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो वो है रैम। कौन सी है? रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लाइट गई डेटा रहेगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो पेन ड्राइव है स्टोरेज डिवाइस। किस टाइप की डिवाइस है? डेटा स्टोरेज डिवाइस। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है। प्रशिक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है? तो वो किया जाता है यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम
एक्सेप्शंस, यूनिट नहीं, सिस्टम नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज इज है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, जो 0 और 1, मशीन क्या समझती है? 0 और 1, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। नेटवर्क में डेटा की दिशा तय करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राउटर। क्या कहलाता है? राउटर। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल नहीं, इंटरनेट प्रोसेस नहीं। डीएनएस का उपयोग किस लिए होता है? डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। टीसीपी आईपी का प्रयोग किस लिए होता है? यह होता है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। एक नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? वो था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ में यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। थैंक यू।